एवरीवन, आई होप सो आप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और सटीक तरीके से और सही ढंग से कर रहे होंगे। अगर आपके पास पता ही आपके पास 1 मंथ रह गया है, सिर्फ लेफ्ट रह गया है और आप सभी को पता है कि आपको प्रिपरेशन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है DT+B की और अदर स्टेट की वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है और भी आ सकती है। तो प्लीज़ सीटेट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। 1 या 2 मार्क्स का मत सोचिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग करने का सोचिए। अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेबस कवर होगा। आप ये सोचिए कि मैं 15 दिन में कवर कर लूँगी, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर पेपर 2 दे रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि आपको पता है SST सब्जेक्ट है, प्लस साइंस और मैथ्स होता है, उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। प्लस पेपर 1 के लिए भी EVS इतना ईजी नहीं है कि EVS में आपको पता है कि 4 या 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो 6, 7, 8 की बुक से आते हैं, साइंस से भी पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ किसी भी सब्जेक्ट को लीनियंट मत लीजिए। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो इजीली समझिए, पहले कंसेप्ट को समझिए, फिर देन उससे प्रीवियस के क्वेश्चन प्लस मॉक टेस्ट कीजिए। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए अगर सीटेट से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है लेट्स टीचर पीपल। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको भी एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट देती रहती हूँ। आप सभी को मैं फिर अगेन बताना चाहती हूँ कि जो आपका अपडेट है वो सीटेट से या कोई भी गवर्नमेंट से जैसे ही आएगा मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम देख सकते हैं। अनहोटिक होता है, मैं ऐसा कुछ नहीं, जब तक वेबसाइट पर अपलोडेड नहीं होता कुछ भी डाटा मैं ऐसे नहीं बताती, ठीक है। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो SST पेडोलॉजी की है। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको हम करने से हमारे शायद समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं, ताकि जब मैंने एग्जाम दिया था, जब मैंने इस चीज़ को रिलीव किया था खुद से भी कि हमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि होता क्या है, तो इसलिए देन हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए। सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन होता है। सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान उस ज्ञान के क्षेत्र का निर्माण करता है जिसमें स्त्री और पुरुष के संबंधों को उसके सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के साथ अध्ययन किया जाता है। यानी कि अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, जब हम समाज में आते हैं तो हमारे सामाजिक रीति रिवाज वातावरण के साथ हम कुछ ना कुछ अध्ययन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, अध्ययन करते हैं। सोशल का अर्थ होता है समाज और साइंस का अर्थ होता है मानव यानी सोशल हमारे समाज से जुड़ा है और साइंस हमारे मानव से जुड़ा है। उसके परिवेश में, उसके वातावरण में क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करना है। अब अध्ययन करने का मतलब है कि एक सीक्वेंस में अध्ययन करना है, व्यवस्थित अध्ययन करना है। सामाजिक विज्ञान में मुख्यतः मानव समाज या मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक विज्ञान में भी मुख्यतः इतिहास हम पढ़ते हैं, राजनीतिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान आदि सम्मिलित होते हैं। अब दोनों के अंतर समझते हैं कि ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सामाजिक विज्ञान कहता है, यानी सोशल साइंस कहता है कि सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन का जन्मदाता होता है, जबकि हमारा सोशल स्टडी होता है वो हमारे जो प्रोडक्ट होता है, जो सामाजिक विज्ञान का जो हमारा परिणाम होता है उसको रिवील करता है। आगे कह रहे हैं पॉइंट्स, यह व्यक्ति के सैद्धांतिक यानी थियोरेटिकल एस्पेक्ट से संबंधित होता है और ये बिहेवियरल से एस्पेक्ट से संबंधित होता है। जहाँ पे व्यवहार किया जाता है, जहाँ प्रैक्टिकली किया जाता है वो सामाजिक विज्ञान है हमारा। अगला है, इसका उद्देश्य ज्ञान व बौद्धिक इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धि से होता है, जबकि इसका उद्देश्य समाज में आने वाले बिहेवियर समस्याओं या प्रॉब्लम से बचने के लिए ज्ञान अध्ययन करना होता है। अगला पॉइंट, सामाजिक विज्ञान में मुख्यतः इतिहास आता है। सब्जेक्ट याद रखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र शामिल होते हैं, जबकि सामाजिक अध्ययन में बड़ी संख्या में सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करता है। ये 3 या 4 विशिष्ट शिक्षकों का लेवल प्रदान करता है जिससे कि उन्हें विद्यालय स्तर पर पढ़ाया जा सके, बड़े स्कूल में। सामाजिक विज्ञान का एक विषय से ना बनकर बहुत सारे विषयों का मिश्रण होता है, जबकि सामाजिक अध्ययन को एक समग्र रूप से देखा जाता है। अंततः स्पष्ट रूप से सामाजिक अध्ययन के भागों को अलग करना कठिन है। आगे कह रहे हैं, यह मुख्यतः उच्च विद्यालय यानी सामाजिक विज्ञान की बात करें उच्च विद्यालय या विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, जबकि जो है प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है सामाजिक अध्ययन। इसका क्षेत्र व्यापक होगा क्योंकि ये नए नए विषय पर जोड़ता जाता है, जबकि सामाजिक विज्ञान अपेक्षाकृत संक्षिप्त होता है, छोटा होता है, जिसमें हमें लिमिटेड सब्जेक्ट होते हैं SST के, वो पढ़ाए जाते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल क्या होता है। यहाँ पर आपको जो दे रखा है, सबसे पहले जो सीक्वेंस होता है, हम सबसे पहले इतिहास, फिर भूगोल, फिर हमारा राजनीतिक विज्ञान, फिर अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें राइट आंसर इज जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो है।
क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में दिया होता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य होता है। जो हमारे समसामयिक विषय वो होते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे देश में जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा, विषय आलोचनात्मक मूल्यांकन का कौशल विकसित करना, सनसनी खबर मुहैया रुचि पैदा करना, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ना और अधिगम करता की मदद करता है। देखिए यहाँ पे 3 बताने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो फोर्थ है जो राइट है। सनसनी नहीं हो सकता, विशेषण आलोचनात्मक ये हो सकता है, और देश से जुड़ी मुद्दों बढ़ावा देना, बढ़ावा देना पॉजिटिव वे में है, बच्चों के लिए बताना है, ये अपने लिए नहीं बताना। फर्स्ट, सेकंड और डी। तो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट, ए बी एंड डी, ए बी डी। द फोर्थ ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से आसानी से सॉल्व करें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के बारे में अनुपयुक्त है। अति उपयुक्त है मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विचार, रहन सहन और संस्कृति प्रथाओं के अंतरों की विभिन्नता को सम्मान करना सीखने के लिए। अति संबंध में गर्व और विषाद की भावना, विषाद नेगेटिव सेंस में होता है तो ये नहीं हो सकता। समाज के सक्रिय उत्तरदायी चिंतनशील रिफ्लेक्टिव सदस्य के रूप में विकसित होने के लिए, यह समझने के लिए कि हम जिस समाज में रहते हैं उसकी संरचना पद्धति कैसा होता है और उसकी शासित कैसा होता है। अति आदि अगर हम देखें तो हमें सम्मान और उसके अंतरों को नहीं बताना, हमें बताना समाज में। अगर हम यहाँ पे कूट में भी है, देखिए ABC, ABD, ABCD या BCD के क्वेश्चन को समझते हैं। पहला ऑप्शन हमें कह रहा है कि उनके अंतरों को समझना, ये ठीक हो सकता है। अतीत के संबंध में विषाद नहीं हो सकता, सी हो सकता है रिफ्लेक्ट जैसा विकसित करना हो सकता है। और समाज को समझने के लिए समाज कहाँ, हम जिस समाज में रहते हैं उसमें किस तरीके की हमारे जो रूल रेगुलेशन हैं जो हमें जो शासन ने दिए गए हैं तो उसका है। तो यहाँ पे राइट आंसर फर्स्ट डी यानी ACD, राइट ऑप्शन इज थर्ड। इजीली आप करोगे आप क्वेश्चन को पॉजिटिव में। अगला है क्लासरूम प्रोसेस और एक्टिविटी एंड डिस्कोर्स, कक्ष की प्रक्रिया, गतिविधियां और संवाद। शिक्षण क्या होता है? शिक्षण एक सौदर्श प्रक्रिया, गोल्स ओरिएंटेड है। किसी न किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। शिक्षण का अर्थ है लक्ष्य को साधते हुए किसी को सीखना। जॉन डीवी कहते हैं त्रिध्रुवीय प्रतिक्रिया। ट्रायल पैरेलल क्या होता है? जिसमें छात्र होता है, अध्यापक होता है, एक वातावरण। इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स है, शिक्षक एक सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षा एक भाषाई प्रक्रिया, शिक्षण एक अंतःक्रिया है, शिक्षा एक कला है, शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जिसमें हमें छात्र, अध्यापक और वातावरण। मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग जो इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे टॉपिक है जो आते हैं। आगमन विधि पता है, जहाँ पर हमें पता है बच्चों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर देन उनको हमें नियम सिखाए जाते हैं। तो प्राथमिक स्तर में सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है जिसमें हम डाइवर्सिटी होते हैं, जो डिफरेंट तरीके से बच्चा सोच सकता है। तो अब सारी चिंतन भी इंपॉर्टेंट है। यह विधि क्यों इंपॉर्टेंट है? जिसमें हमें पेस्टोलॉजी और ब्रेकर ने दी थी और इसके जो है डिफरेंट तरीके से सोच सकता है। अगला है नियमन विधि, नियम और उदाहरण बताना, जिसमें अरस्तु ने दी था। किंडरगार्टन विधि में क्या कहा था? बच्चों को एक बाग में लेके गए थे फॉबल ने, जो फॉबल है इसके किंडरगार्टन फॉबल नाम है, और बच्चों को अलग अलग वातावरण में खेलने के लिए कहा था और बच्चे खेल खेल के चीजें सीख रहे थे, जो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेसरी प्रोसेस विधि पद्धति में मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था। यह है कम बुद्धि वालों के लिए शुरुआत में अनुभव किया था कि उन्होंने कमजोर ज्ञानेंद्रियां होती है, उनको प्रशिक्षण के लिए इन्होंने भी खेल खेल से बच्चों को बल दिया था। प्रोजेक्ट विधि क्या होती है? किलपैट्रिक ने दी थी। इस विधि में क्या किया गया था? किसी भी वाद विवाद से समस्या दे दी आपको, उसको हल करके उसको रिलेट करके प्रोजेक्ट बनाना या कार्य करना या क्वेश्चन सॉल्व करना, इस तरीके। डाल्टन पद्धति में डाल्टन ने 30 बच्चों की इंचार्ज थी और वह आयु और उसने अपनी योग्यता से उन्हें भिन्न किया था। स्वयं किसी अनुभव से सीखना, बच्चों को उत्तरदायित्व और सेल्फ डूइंग उन्होंने कहा था, खुद से करने की भावना विकसित की थी। पेस्टोलॉजी विधि शिक्षा शास्त्र पर बल दिया गया था। अध्यापक को पता होना चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, किस आयु को किस तरीके से पढ़ाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक की क्रियाशीलता के आधार पर करने की सीखने पर बल दिया था। अगला है ह्यूरिस्टिक या स्वाभाविक शिक्षण। आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था अपने आप खोजबीन करके सीखना है, यानी रिसर्च करना। लेक्चर और डिस्क्रिप्टिव, लेक्चर देकर पाठ पढ़ाना, ये व्याख्यान विधि है, ये अब इतना नहीं होती। परिचर्चा विधि इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे शिक्षक और टीचर आपस में प्रश्न उत्तर कर सके, क्वेश्चन से बातचीत कर सके। निर्देशन और निरूपण विधि क्या होती है? जिसमें हम चार्ट का, चॉक्स का और नक्शे का, मॉडल का, प्रोजेक्ट का, टीचिंग एड्स का प्रयोग करके सिखाते हैं। इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संसद की कार्य प्रक्रिया को पाठ का सर्वोत्तम तरीका बताते हैं? देखिए यहाँ पे व्याख्यान विधि नहीं है, कहानी विधि नहीं है, मुद्दों पर सहमति। प्रोजेक्ट विधि यहाँ पे बेस्ट तरीका माना जाएगा छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस होती है।
अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगमकर्ता को प्रेरित करना चाहिए। किस चीज़ को प्रेरित करना? चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी बनाना, व्याख्यानिक चुनौती को सुनकर निर्भर रहना, ये नहीं हो सकता। चर्चा को न्यूनतम रखना, पाठ्यपुस्तकों के पठन को केंद्रित करना। देखिए पाठ्यपुस्तक इंपॉर्टेंट है, चर्चा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो भी प्रोजेक्ट दे रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों का। अगला है क्रिटिकल थिंकिंग, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? आलोचनात्मक चिंतन होता है कि जहाँ पे बच्चा सोचने पर कंसेप्ट को सोचे। कंसेप्ट मतलब संज्ञात्मक गतिविधियाँ प्रक्रियाओं का आधार होता है। प्रतिमा या शब्द, इमेज या वर्ड के बारे में कल्पना करे। कंसेप्ट होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करे। रीजनिंग, तर्कना क्या होता है? किसी भी बात या कंसेप्ट को लेकर भिन्न भिन्न तरीके से तर्क करे, उसे तर्कना कहते हैं। ये दो तरीके होते हैं, निगमन तर्कना, आगमन तर्कना। पूर्णाधारण से प्रभाव यानी सामान्य से विशिष्ट किया, नियम से उदाहरण, वही सेम। और यहाँ पे पहले उदाहरण फिर नियम। अभिसारी और अवसारी इंपॉर्टेंट है। अभिसारी चिंतन वे होते हैं जिसमें समस्याओं को हम एक ही तरीके से सोचते हैं, एक ही तरीके से सोचने पे होता है। और जो अपसारी होता है हम उसको डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, जिसमें लचीलापन होता है, मौलिकता होती है, प्रभावपूर्ण होता है। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या कह रहे हैं? छात्रों को तार्किक रूप से सोचना, गंभीर स्थितियों का विश्लेषण करना, क्या गलत है क्या सही है ये हमें सिखाता है। अपने पक्ष रखना, स्वयं के मूल्यों को जानना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल को अधिगमकर्ताओं में विकसित करने के लिए शिक्षक किस पे बल देगी? हालिया भूकंप घटना पर चर्चा करेगी। भूकंप को जुड़ी प्रदर्शन तो हो नहीं सकता, प्रकार भी नहीं हो सकता, उससे सावधानी बरतें। लेकिन यहाँ पे जब अगर हमने कुछ रिसेंटली कुछ घटना है तो हम उस पर टीचर और अध्यापक क्या करते हैं? एक चर्चा ही करते हैं उसके बारे में कि हम उस पर क्या सावधानियां हैं, क्या हानियां हो रही है। तो इसके बारे में फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल शिक्षक को किस मुद्दे से जुड़े संदर्भ परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकरूपता जुड़ी, मानव। देखिए अगर हम देखें तो हमारा राइट ऑप्शन अगर फर्स्ट भी है, संसाधन और संरक्षण। संसाधन है तो उसका संरक्षण सुरक्षित करना भी जरूरी है, विकास है तो विस्थापन भी करना है। विविधता में एक रूपता का नहीं है कि विभिन्न डिफरेंट में चुनौतियां नहीं देनी है, तो यहाँ पे डी फर्स्ट, सेकंड और डी राइट है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज राइट। आगे देखते हैं, इंक्वायरी और जांच अभिजन्य परिणाम, ये क्या होता है? व्यवहार और प्रतिमाओं के अवलोकन तथा दस्तावेजीकरण के माध्यम से एक प्रयोग के माध्यम से जानकारी हासिल करना। एक तरीके से हमारे पास एविडेंस होते हैं, उसको जानकारी। इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक होते हैं। एक डेटा होता है जो गैर मापन, जिसे मापा नहीं जा सकता, योग्य सिर्फ हमें दर्शाया जाता है। संख्यात्मक डाटा को संदर्भ में जिसका विश्लेषण गणितीय और सांख्यिकीय पद्धतियों द्वारा किया जाता है। ये एक रिलेशन का चक्र है कि एक ऑब्जर्व कहते हैं, फिर हम उसके डिडक्शन करते हैं, फिर इंडक्शन करते हैं, डिडक्शन करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, फिर रिवलांकन करते हैं। तो इस प्रोसेस की तरीके से करते हैं। फिर उसके बाद सोर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राथमिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जिसे धीरे धीरे कोई भी व्यक्ति जानकारी हेतु इकट्ठा करता है, जिसमें भौतिक स्रोत में यही आते हैं, स्मारक, प्राचीन सिक्के, स्तंभलेख, मौखिक में लोकगीत और दंतकथाएं, लिखित में हस्तलिपि, नियमित। द्वितीय सत्र ऐसे होते हैं जिसमें जो हमें किसी भी अन्य स्रोत से प्राप्त होते हैं, जैसे सीमाएं व्यक्तिगत प्रभावी आसानी से देखा, सामाजिक दिन से स्रोत होते हैं। प्रयोग छात्रों को स्वयं करके सीखने तथा पर्यवेक्षण संबंधी ज्ञान का विकास होता है। द्वितीय सूत्र से क्वेश्चन देखिए, मैंने हर एक टॉपिक के क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको बताए। भारत का संविधान और या रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग, CL बेली द्वारा लिखित इन इलेक्ट्रिक हिस्ट्री ऑफ मॉडल इंडिया, जेम्स विल द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखिए यहाँ पे अगर हम परीक्षण देखें तो यहाँ पे रविंद्रनाथ की जो पेंटिंग है अगर हम उसको देखते हैं तो वो हमारा किस स्रोत में है? वो प्राचीन समय में है, ये द्वितीय सूत्र है। इसमें द्वितीय सूत्र बताना है। द्वितीय सूत्र में व्यक्तिगत प्रभाव से व्यक्ति मतलब रविंद्रनाथ की पेंटिंग के बारे में बता रहे, तो राइट ऑप्शन इज बी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे अगला टॉपिक है छोटा सा, प्रोजेक्ट विधि क्या होती है? प्रोजेक्ट वर्क होता है जब हम बच्चों को छात्र में केंद्रित और समूह में रहकर एक अधिगम प्रक्रिया में जो विभिन्नता के उपयुक्त अधिगम को प्रदान करने की, इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सहभागिता लेते हैं। इस तरीके से आप हिंदी जो SST पेडोलॉजी है आपकी कंप्लीट होगी। कुछ टॉपिक्स है जो मैंने रिवील कर दिए, बाकी टॉपिक प्रैक्टिस से होगा। जितने प्रीवियस के पेपर करोगे उतना ही जल्दी आप सॉल्व करते जाओगे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।